तो आज का हमारा प्रोसीजर है ब्लड कलेक्शन विद प्रॉपर टेक्निक्स। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना ट्रे को तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें सिरिंज 5 ml और 10 ml एज रिक्वायर्ड, ट्यूनिकेट, कॉटन या कॉटन स्वाब या अल्कोहल स्वाब का हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे केसेस में। ओके, उसके अलावा ट्यूब, वाइल, जैसा भी वाइल का हम लोगों को रिक्वायरमेंट हो, ADTA या क्लॉटिंग या ग्लूकोज वगैरह जिसका भी हम लोगों को ज़रूरत हो। उसके अलावा डेटॉल, अगर हमारे पास में डेटॉल या कोई भी अल्कोहल सैनिटाइजर्स वगैरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला प्रोसीजर हमारा आता है कि पेशेंट्स को हम लोग हाथ को सीधा करने के लिए कहेंगे और पेशेंट्स को फिस्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। हाथ को सीधा करके पेशेंट को फिस्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। फिस्ट बनाना है, ऐसे फिस्ट बनाने के लिए कहा जाएगा। और फिर जहां से हम लोगों को ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है वहां से 2 या 3 इंच ऊपर की ओर हम लोग ट्यूनिकेट को अप्लाई करेंगे। जहां से हमें ब्लड कलेक्ट करना है वहां से 2 या 3 इंच ऊपर हम लोग ट्यूनिकेट अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा प्रोसीजर आता है, हम लोग कॉटन को डेटॉल या एंटीसेप्टिक लिक्विड वगैरह के अंदर में सॉल्व करेंगे और कॉटन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इनर टू आउट, हम लोग इसको सर्कुलर मोशन में साफ करेंगे। इनर टू आउट, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको सभी लोग रिप्लाई कीजिए, इसको साफ करेंगे। ओके, कैसे करना है, इनर टू आउटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक समझते हैं ना, ठीक है। इसको भी पास में रखना है वापस और हम लोग सिरिंज को ओपन करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम लोग सिरिंज को पेशेंट के सामने में ओपन करें। ओके, हो सकता है कि काफ़ी पहले से, हाँ क्या चीज़, ठीक है। जैसे ही हम लोग अब यहाँ का प्रोसीजर, इतना सा प्रोसीजर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग इसके पिस्टन को चेक करेंगे। ओके, इसके पिस्टन्स को हम लोग चेक करेंगे और ये जो वेन है हमारा, हम लोग इसको अंगूठे से, ये जो हमारा थंब है, इससे इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और निडल के ये जो शार्प वाला आगे वाला जो हिस्सा है, हम लोग उसको 2 से 3 mm इंसर्ट करेंगे। ओके, ये 2 से 3 ml हम लोग जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यहाँ वाला पार्ट में दिख रहा है ब्लड आ रहा है ना। अभी हम लोग यहाँ इसको स्लोली पकड़ करके हमें जितना भी रिक्वायर्ड ब्लड है हम लोग उसको स्लोली कलेक्ट करेंगे। स्पीड नहीं करेंगे, इससे हो सकता है कि हमारा RNA रैप्चर हो जाए। ओके, इसको हम लोग स्लोली कलेक्ट करेंगे, हमें जितने की भी ज़रूरत हो। ओके, इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। हाँ, टूनिकेट बंद ही रहेगा। जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना ब्लड, तो उस समय पे टूनिकेट बंधा हुआ ही रहेगा। अगर हम लोग कोई भी दवाई दे रहे हैं IV रूट से तो खोलना है, ठीक है। और फिर हम लोग इसको रिमूव करेंगे स्लोली। ओके, और टूनिकेट को आज़ाद करेंगे और हाथ का जो फिस्ट बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, खोल देने के लिए, ठीक है। और पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करेंगे कि आप लोग एटलीस्ट 5 मिनट आराम कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड कलेक्शन कंप्लीट। उसके बाद में हमारा जो ADTA ट्यूब है, वाइल है, ये जो हमारा वाइल है, हम लोग इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अंदर में ये ADTA ट्यूब है जिसके अंदर में कि एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इससे हमारे ब्लड जमा नहीं होंगे, थक्के में नहीं होंगे, इसको हम लोग आराम से मिला देंगे। ये हमारा ब्लड का जो सैम्पलिंग है या ब्लड कलेक्शन है प्रोसीजर, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग जो पेशेंट है उसका नाम, टेस्ट, कौन सा टेस्ट के लिए जा रहा है, इससे हम लोग बेसिकली CBC और WBC का काउंट, ये सारा चीज़ हम लोग इसे चेक करते हैं। ओके, डेट्स वगैरह लिख करके हम लोग इसको असेंबल कर देंगे।